सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की करते हैं। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी सुकुमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इंडोनेशिया की पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, उसने सनातन धर्म को अपना लिया है। पाकिस्तान के बहुत सारी महिलाएं वो हिंदू लड़के से शादी कर रही है, वो सनातन धर्म को अपना रही है। ये सारी चीज़ें देख के पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो बौखला गई है, वो पागल हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में औरतों को बहुत ही दबा कर रखा जाता है, जैसे 3 तलाक, हलाला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब उनको रियलिटी पता चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते, इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। ये वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी सुकुमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पर रहा है। मुसलमान लड़कियां देखिए अपना इस्लाम छोड़ के घर वापसी करिए, सनातन धर्म अपना रही। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचने की बात है कि आप अपनी विमेन को या तो बहुत डरा रहे हो या उनको राइट्स नहीं दे रहे। I think the most deprived or suppressed woman is an Islamic woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? आप ये कहोगे कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये फलाने का दिन नहीं, ये आपके घर से शुरू होता है। आप देखो, जैसे हिंदू अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप भी ट्रीट कर रहे हो? या हिंदू जैसे अपनी ये सारी पाकिस्तानी क्या आप उनके साथ पेश आ रहे हो? हरि ओम भजो रे सदा, ओम हरि ओम हरि ओम। क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है, हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं, जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदियों को इस पोजीशन में देख के। क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह सुकर्णो की बेटी सुकुमावती सुकर्णोपुत्री इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो गई है। CNN इंडोनेशिया की खबरों के मुताबिक उन्होंने पूजा में शामिल होकर पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया है। सुकुमावती ने हिंदू धर्म शास्त्र की अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। बाली की यात्रा के दौरान भी सुकुमावती हिंदू धार्मिक समारोह में शामिल होती थी। वह लंबे समय से हिंदू धर्म में शामिल होना चाहती थी। उनके परिजनों ने भी उनके इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अब इस्लामिक देशों में भी हिंदुइज्म की लहर दौड़ पड़ी है और खास तौर पर लड़कियां इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम में लड़कियों पर लगाए जाने वाली पाबंदी, 4 शादियाँ और हलाला जैसी चीजें हैं। इस्लाम में महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जाती है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे मुस्लिम लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। इसीलिए अब वो घर वापसी कर रही हैं। और वैसे भी इंडोनेशिया के लोग पहले सनातनी ही थे, जिस वजह से उनकी करेंसी पर भी हमें भगवान गणेश की फोटो देखने को मिलती है। तो ऐसे में उनकी घर वापसी करना दर्शाता है कि लोग एक बार फिर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान लड़कियां देखिए अपना इस्लाम छोड़ के घर वापसी करिए, सनातन धर्म अपना रही। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचने की बात है कि आप अपनी विमेन को या तो बहुत डरा रहे हो या उनको राइट्स नहीं दे रहे, या तलाक के नाम पर उनको जो है सिक्योरिटीज नहीं है कि यार ही कभी भी छोड़ देगा, या फिर उसके ऊपर मारते पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये सारी चीजें सोचो आपके, आखिर मुसलमान लड़कियां क्यों ऐसा कर रही हैं?
आप ये कहोगे कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये फलां ने कर दी, नहीं, ये आपके घर से शुरू होता है। आप देखो जैसे हिंदू अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप भी ट्रीट कर रहे हो? या हिंदू जैसे अपनी बीवी को रखते हैं, क्या आप उस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हो? तो ये चीजें मोहब्बत पे, रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, एतमाद से, ट्रस्ट से बनते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं जो घर वापसी करती हैं, इंडिया में होता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं, मुसलमान यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर मेजोरिटी में है, और जो हिंदू बेचारे रह गए उनका तो आपको पता ही है किस तरह बेचारों को डराया धमकाया जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि दुनिया जानवर हो या इंसान हो, एक ही जुबान समझते, वो प्यार है। ओम हरि ओम भजो रे सदा, ओम हरि ओम हरि ओम। तो जो ये पाकिस्तानी औरतें ये इतना कुछ बोल रही है कि ये मारते हैं पीटते हैं औरतों को, बहुत बड़ी बात है। सर क्या वजूहात ये है I कि think दुबई लग रहा है के जो शायद। शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन देख दे लो, रहे हैं, दुबई का हिंदुओं ये को सीन है। प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है, और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, ये तो सही इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो बड़े डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना स्टेबिलिटी नहीं है, और कंपैरेटिवली इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना। क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिरक की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर, तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिए तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने, तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे, वो तुम्हारी गिराएंगे। तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना, ठीक है ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है, कभी इंजील जलाई नहीं। ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पे। मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना, मुसलमान तंग नज़र नहीं है। सर वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं, गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था, तो वो कहते हैं कि हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। सो फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। तो आपने जैसा देखा कि ये मानने को तैयार नहीं है। इसने जैसे लास्ट में पूछा कि गजनबी ने आकर इंडिया में मंदिरों को गिराया, तो ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो फ्रेंड्स देखो, इन सब का ये ऐसा ही है। ये अब देखो, अब पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं ना, उनको अब सब चीज़ समझ में आ रही है कि उनका क्या होने वाला है आगे चल के, और उनका क्या हो रहा है
ठीक है, 3 तलाक हुआ प्लस हलाला हुआ, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो उनको मानना पड़ता है, ठीक है। और अब वो देख रहे हैं हिंदुओं के घरों में जो महिलाएं हैं उनको वो कितना प्यार से रहती हैं, उनको कितना इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। हम इंडिया में औरतों को हम देवी माँ के जैसे मानते हैं, ठीक है, तो हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनको बराबर का सम्मान देते हैं। तो अब धीरे धीरे ना अब धीरे धीरे अब पूरे विश्व में अब सनातन धर्म छा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब उनको सनातन धर्म का अच्छा ही पता चल रहा है कि कैसा होता है, क्या है, किसी को भी हम ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, हम सभी को आदर देते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत भी देते हैं। जैसे सऊदी में भी हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, जो शेख हैं वो हिंदुओं को ज़्यादा ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, मंदिर बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के पाकिस्तानी आवाम मतलब मर रही है, बौखला रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। लेकिन देखो दोस्तों, हम हिंदू हैं जो किसी को परेशान नहीं करते हैं, ना ही किसी को चोट पहुंचाते हैं। बस इसी वजह से हमारा जो सनातन धर्म है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, भले आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।